जैसे ही आपका सिक्का दान पेटी में खनकेगा, आपके मृत परिजनों की आत्मा नरक से निकलकर सीधे स्वर्ग पहुंच जाएगी। यानी स्वर्ग की भी टिकट बिक रही थी। सोचिए, एक ऐसा दौर जहां ईश्वर से जुड़ने का रास्ता प्रार्थना से नहीं बल्कि सोने चांदी के सिक्कों से तय होता है। एक ऐसा दौर जहां सवाल पूछे तो आपको नास्तिक कहकर जिंदा जला दिया जाए। आज हम आपको सुनाएंगे इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति की कहानी, कैसे एक साधारण से पादरी ने अपने 95 सवालों से पोप के सिंहासन को हिला दिया। कैसे इंग्लैंड के राजा ने प्यार और तलाक के चक्कर में पूरे देश का धर्म बदल दिया, और कैसे खून खराबे के बाद एक नया तार्किक और आधुनिक यूरोप पैदा हुआ। ये दास्तान है लगभग 500 से 600 साल पुराने यूरोप की। एक ऐसा दौर जहां राजाओं का ताज भी कैथोलिक कलीसिया यानी चर्च और रोम के पोप यानी धर्म गुरुओं के कदमों में झुकता था। कलीसिया पर लोगों की अगाध श्रद्धा थी, लेकिन जब धर्म के साथ अपार संपत्ति, राजनीति और निरंकुश ताकत मिलती है तो धर्म भक्ति का केंद्र नहीं बल्कि शोषण का अड्डा बन जाता है। शुरुआत में कलीसिया का काम सिर्फ धर्म सिखाना था, लेकिन 8वीं शताब्दी आते आते इटली के कई इलाकों पर कलीसिया को राजनीतिक कब्जा मिल गया। मतलब पोप यानी धर्म गुरु अब सिर्फ धार्मिक गुरु नहीं रहे, वे एक राजा की तरह हुकूमत चलाने लगे। और जब गद्दी पर राजनीति आई तो लालच का आना तय था। 14वीं शताब्दी तक फ्रांस और जर्मनी के राजा पोप के चुनाव में टांग अड़ाने लगे। हद तो तब हो गई जब कुर्सी की लड़ाई में एक नहीं बल्कि दो दो पोप घोषित किए गए, एक फ्रांस में और दूसरा रोम में। पूरे 40 साल तक पूरा ईसाई संसार दो हिस्सों में बटा रहा। लोग भ्रमित थे कि आखिर असली धर्मगुरु कौन है। रोम का दरबार भ्रष्टाचार का केंद्र बन चुका था और अयोग्य और अमीर घरानों के नालायक बेटों को पोप बनाया जाने लगा। पूरे यूरोप में धार्मिक कर यानी टैक्स के नाम पर आम जनता का खून चूसा जाने लगा। बिशप यानी जो अधिकारी थे वो राजनीति खेलने में व्यस्त हो गए, और गांव के गरीब पुरोहित इतने अनपढ़ थे कि उन्हें खुद बाइबिल की लैटिन भाषा समझ नहीं आती थी। नतीजा क्या हुआ? आम जनता में अंधविश्वास और पाखंड का राज हो गया। लेकिन हर काले दौर में कुछ ऐसे चिराग जरूर जलते हैं जो तेज हवाओं से नहीं डरते। 14वीं सदी में इस पाखंड के खिलाफ पहली आवाजें उठी। इंग्लैंड में जॉन विक्लिफ, उन्होंने चिल्लाकर कहा कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी पादरियों की जरूरत नहीं है। उन्होंने बाइबिल का अनुवाद अंग्रेजी में किया ताकि आम लोग खुद सच पढ़ सके। बोहेमिया में जॉन हुस, उन्होंने विक्लिफ के विचारों को फैलाया, लेकिन इसका अंजाम क्या हुआ कि 1415 ईस्वी में कलीसिया ने उन्हें धर्मद्रोही बताकर भरी सभा में जिंदा जला दिया। इटली में सेवनारोला, पोप के भ्रष्टाचार पर बोलने की सजा, उन्हें भी जिंदा जला दी गई। हॉलैंड में इरास्मस, उन्होंने भी अपनी किताब में व्यंग के जरिए ढोंग की पोल खोल दी। कलीसिया को लगा कि आग बुझ गई है, लेकिन राख के नीचे चिंगारियां अभी भी सुलग रही थी। तभी हुआ एक ऐसा आविष्कार जिसने इतिहास की गति बदल दी, जोहान्स गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस। अब बाइबिल हजारों की संख्या में छपने लगी, और जब आम आदमी ने खुद बाइबिल पढ़ी तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि जिस ढोंग के नाम पर कलीसिया उनसे पैसे ऐंठ रही थी उसका ईसा मसीह के संदेशों से दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं था। और आया फिर इतिहास का सबसे निर्णायक साल 1517। इस समय कलीसिया ने भ्रष्टाचार की सबसे नीच धंधा शुरू किया था, पाप मोचन पत्र बेचने का। पादरी गांव गांव जाकर प्रचार करते थे कि जैसे ही आपका सिक्का दान पेटी में खनकेगा, आपके मृत परिजनों की आत्मा नरक से निकलकर सीधे स्वर्ग पहुंच जाएगी। यानी स्वर्ग की भी टिकट बेची जा रही थी। जर्मनी के विटेनबर्ग शहर का एक साधारण पादरी और प्रोफेसर मार्टिन लूथर इस धंधे को देखकर आग बबूला हो गया, और 31 अक्टूबर 1517 को मार्टिन लूथर विटेनबर्ग चर्च के दरवाजे पर पहुंचे और एक कागज ठोक दिया जिस पर लिखे थे 95 सवाल। लूथर का कहना था कि ईश्वर की माफी बेची नहीं जा सकती। मोक्ष कर्मकांड या पादरियों की दलाली से नहीं, सिर्फ सच्चे विश्वास से मिलता है। उस समय रोम का पोप इतना शक्तिशाली था कि वह जर्मनी के राजाओं और राजकुमारों से भारी टैक्स वसूलता था और उनके फैसले में टांग अड़ाता था। राजा अंदर ही अंदर इस गुलामी से तंग आ चुके थे। जब मार्टिन लूथर ने पोप का विरोध किया तो पोप मार्टिन लूथर को जलाना चाहते थे, लेकिन जर्मनी के कई शक्तिशाली राजाओं ने देखा कि लूथर के बहाने पोप की गुलामी से आज़ादी मिल सकती है,
और चर्च का टैक्स रोका जा सकता है। तो उन राजाओं ने लूथर को छिपने की जगह दी और अपनी सेना से सुरक्षा दी। और जब लूथर की बात सफल हो गई तब पड़ोसी देश स्विट्जरलैंड में ज्विलिंग और कैल्विन ने भी इस सोच को आगे बढ़ाया। ईसाई धर्म में एक नई धारा का जन्म हुआ। जिन्होंने प्रोटेस्ट किया उन्हें प्रोटेस्टेंट कहा गया। जर्मनी और यूरोप के बीच जब यह धार्मिक ज्वाला जल रही थी तब इंग्लैंड में एक और ही अनोखा खेल चल रहा था। यहाँ धर्म बदलने की वजह कोई पादरी नहीं बल्कि राजा की अपनी ही जिद थी। इंग्लैंड के राजा हेनरी 8वें को राज्य का अगला वारिस चाहिए था। उनकी पत्नी रानी कैथरीन से सिर्फ एक बेटी थी, कोई बेटा नहीं था। राजा को एक महिला से प्यार था और राजा को लगता था कि वो महिला उन्हें वारिस दे सकती है। इसलिए वे रानी कैथरीन को तलाक देना चाहते थे और उस महिला से शादी करना चाहते थे। लेकिन उस जमाने में पूरे यूरोप में कैथोलिक नियम का बोलबाला था। कैथोलिक धर्म में पोप की अनुमति के बिना तलाक होना असंभव था। हेनरी खुद एक राजा थे लेकिन अपनी मर्जी से शादी नहीं तोड़ सकते थे। उन्हें रोम में बैठे पोप से तलाक की कानूनी मंजूरी चाहिए थी। कैथरीन सिर्फ इंग्लैंड की रानी नहीं बल्कि स्पेन के एक बहुत ही शक्तिशाली राजघराने से बिलोंग करती थी। उस दौर में स्पेन पूरे यूरोप का सबसे शक्तिशाली और कैथोलिक धर्म का सबसे बड़ा रक्षक था। रोम के पोप जानते थे कि अगर उन्होंने कैथरीन का अपमान करके तलाक की मंजूरी दे दी तो स्पेन का राजा गुस्सा हो जाएगा और रोम पर हमला कर देगा। स्पेन के राजा के डर की वजह से पोप ने हेनरी को साफ मना कर दिया कि तलाक नहीं मिलेगा। राजा हेनरी समझ गए कि जब तक इंग्लैंड पर रोम का आध्यात्मिक कब्जा रहेगा वे अपने मर्जी से ही अपने देश में आज़ाद फैसले नहीं ले सकते हैं। और 1534 में हेनरी ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। वो रोम के सारे पोप से रिश्ते तोड़ दिए और घोषणा की कि आज से इंग्लैंड का प्रमुख कोई पोप नहीं बल्कि इंग्लैंड का राजा होगा। इस तरह जन्म हुआ चर्च ऑफ इंग्लैंड का। इसकी शुरुआत भले ही एक राजा के तलाक से हुई लेकिन इसने इंग्लैंड को रोम की गुलामी से हमेशा के लिए आज़ाद करा दिया। इसके बाद स्पेन, इटली और इंग्लैंड के बीच दशकों तक भयानक संघर्ष चला। जो यूरोप कभी एक कलीसिया के झंडे के तले खड़ा था अब वो टुकड़ों में टूट चुका था। लेकिन अफसोस, जब धर्म में राजनीति मिलती है तो उसका नतीजा सिर्फ एक ही होता है, खून खराबा। पूरे यूरोप में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिकों के बीच खूनी जंग छिड़ गई। जर्मनी में 30 साल तक लंबा भयानक युद्ध चला जिसमें लाखों लोग मारे गए। फ्रांस और हॉलैंड की गलियां खून से लाल हो गई। लेकिन इस भारी तबाही का एक बहुत बड़ा फायदा हुआ। जब पुराने कैथोलिक कलीसिया ने देखा कि उसके हाथ से आधा यूरोप निकल चुका है तो उन्होंने अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत ट्रेंट की महासभा बुलाई। इतिहास में उसे काउंटर रिफॉर्मेशन कहा जाता है। अयोग्य पोपों को हटाकर आध्यात्मिक नेताओं को लाया गया। पैसे के बदले स्वर्ग का टिकट बेचने का धंधा बंद कर दिया गया। पादरियों के लिए कड़ी शिक्षा अनिवार्य कर दी गई और जेसुइट जैसे संघ बनाकर कलीसिया में फिर से पवित्रता लाई गई। इस पूरे 500 साल के इतिहास ने दुनिया को क्या दिया? जब चर्च का खौफ कम हुआ तो गैलीलियो और न्यूटन जैसे विचारकों को सोचने की आज़ादी मिली। तर्क और विज्ञान को बढ़ावा मिला। सरकारों और अदालतों से धर्म का दखल खत्म हुआ जिससे कानून सबके लिए सामान्य हो गया। सत्ता जब एक जगह केंद्रित नहीं रही तो जनता के अधिकारों का भी जन्म हुआ। आज 500 साल बाद ईसाई समाज इस इतिहास को बहुत निष्पक्षता के साथ देखता है। कैथोलिक मानते हैं कि मार्टिन लूथर के आंदोलन से कलीसिया के भ्रष्टाचार को मिटाने में मदद मिली और प्रोटेस्टेंट मानते हैं कि कलीसिया के टूटने से एकता को भारी नुकसान पहुंचा। आज पुरानी कड़वाहटों को भुलाकर दोनों पक्ष एक दूसरे का सम्मान करते हैं। यूरोप की यह कहानी हमें सिखाती है कि धर्म जब तक दिल में श्रद्धा बनकर रहता है तब तक इंसानियत को जोड़ता है, लेकिन जब धर्म सत्ता और व्यापार बन जाता है तो विनाश लाता है। और उस पूरे विनाश से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, सवाल पूछने की हिम्मत और तार्किकता। भारत में भी कहीं कहीं ऐसा देखने को मिलता है। ये वीडियो देखिए, भले ही ये छोटे लेवल पे है लेकिन कुछ कुछ उसी से मैच करता है। नारियल, देसी घी और एक सरसों के तेल की बोतल, भैया ये तक भी नहीं ला सकते तो अपने कृपया करके अपने घर लौट जाया करो। साफ सीधी बात है सबसे, जो दरबार में आएगा पहली बार वो तेल की बोतल, देसी घी, मधुसूदन का लोकल वाला देसी घी बिल्कुल नहीं चलेगा। ध्यान रखना भैया, मधुसूदन का घी लेके आओ, वो लेके आओ। बाबा ब्रांड की बोतल आती है सरसों के तेल की, वो लेकर के आओ, ठीक है भाई।
जो नहीं ला सकता वो कृपया करके अपने घर बैठे, बहुत सारे दरबार खुले में वहाँ जा चले जाए। ये खुद के लिए तो ब्रांडेड ब्रांडेड, मेरी माँ के लिए 5 रुपए का पेन चढ़ा ली। ये चूड़ियाँ आपने भेजी है लाख की, मेरे ये भेजा है श्रृंगार, आपने भेज दिया है सर माथे, लेकिन मैं माँ को नहीं चढ़ाऊंगी ये, क्योंकि हमारे यहाँ ये नहीं चढ़ता। अब जी ये वाली इसके अंदर कॉम्ब है, अब ये कॉम्ब कहाँ चलेगी? देखो मेरे बालों में नहीं चल रही तो मैं नहीं दे सकती। परमहंस आचार्य को जो है सम्मान से संसद भवन बुलाइए। अब हम लोग कुर्सी संभालें, वरना जिस तरह से देशद्रोही बढ़ रहे हैं, इनको कंट्रोल जो है आप लोगों के बस में नहीं है करना। आखिर इनका काम क्या है? भक्त को भगवान से जोड़ना, राजनीति करना या भक्ति के नाम पे लोगों को लूटना? बाकी इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।